समझ में नहीं आ रहा है, इस भट्टे पर भी ईंटें नहीं मिली। अब बताओ कैसे क्या करेंगे? आपको यार दिमाग अरे खराब हो अरे देखो तो यार, इसको अरे ओ बुड्ढे, देखकर नहीं चल सकता, हमारे सिर होके मरेगा क्या? अरे अर्चू देखो ना यार, कैसे इसके परिवार वाले इसको यार रोड पे खुला छोड़ दिया मरने के लिए। हमें जेल करवाओगे क्या? अरे बेटा, कोई किसी को ना ही मारता है और ना कोई मरता है, सब कुछ ईश्वर के हाथ है। बाकी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, गाड़ी देख के चलाया करो। अच्छा, अब गाड़ी भी हम ही देख के चले, अपनी गलती नहीं मानोगे? अरे अनपढ़ गवार जो है ना, ये गांव के लोग, इनको कुछ पता तो होता नहीं है ट्रैफिक के बारे में। तभी तो बात आ रही है ना। बेटा एक बात बताऊं, तुम्हारे जो पूर्वज है ना, उन्होंने भी किसी गांव में जन्म लिया होगा और उन्होंने ही मेहनत की है। उनकी मेहनत से ही तुम लोग आज शहर में बड़े बड़े व्यापार करते हो। बड़े बड़े ये फालतू का ज्ञान मत बांटो, ठीक है? पहले ही माइंड बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। चलो ना, इससे क्या माथा मार रहे हो? भट्टा नहीं देख के आना क्या? चलो यार, पागल है, इसके क्या मुंह लगना। अब हट जाओ साइड में, फिर लग जाएगी आपके, फिर ड्रामे करोगे 10 घंटे तक। साइड में। फालतू में टाइम वेस्ट करवा दिया। शिट यार, बहुत लेट हो गया तो यार, ऊपर से पागल बुड्ढा मिल गया, पता नहीं कैसे कैसे साइड में रहा करो। साहब आई थिंक एक नंबर की 5000 ईंट तो आपके पास पहुंच चुकी है। मेरे को भी यही 5000 शाम को 2 नंबर की भी आ जाएंगी, ठीक है ना? शाम का एक बार 5 बजे तक का टाइम दो, गाड़ी आ जाती है, आते ही गाड़ी में आपके पास भिजवा दूंगा, ठीक है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर हम कुंडू कंस्ट्रक्शन कंपनी से आए हैं, जो अपना ये सेक्टर 6 के अंदर इंडस्ट्री एरिया है ना, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बननी है। तो हमें आपके भट्टे से ना हजारों लाखों की तादाद में ईंटें चाहिएंगी, तो उसके लिए रेट डिस्कस करना था। तो आप में से बात किससे करनी पड़ेगी? आप मुझसे बात कीजिए, मैं मुंशी हूँ यहाँ। ठीक है सर, एक तो आप हमारे को अपनी ईंटों की क्वालिटी दिखा दो और एक रेट क्या पड़ेगा वो बता दो। देखिए जी, मीठे पानी की ईंटें हैं, कोयले की पकाई है, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रेट लगेगा 8500। 8500? अरे ये रेट तो कहीं भी नहीं है, तुमने तो लूट मचा रखी है। सभी भट्टों पे ट्राई करके आए हम, अगर आपको सही रेट में ईंटें देनी है तो दे दो। अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये केडी भट्टा है और पूरे एरिया में केडी भट्टे का नाम है। हम क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे काम करते हैं मैडम। अरे भाई साहब, हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदना है, तो आप उस हिसाब से रेट ठीक ठीक लगाइए। और इतना हैवी रेट आप बता रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है आपकी। आप मेरे हिसाब से 7000 के आसपास आपका रेट होना चाहिए, जैसी आपकी क्वालिटी बता रहे हो आप। सुनो, इसे साइड में ले जाके बात कर लो। साइड में? सर आइए आप एक बार। चलिए, ऐसा करना, 7000 में लगवा देना, ठीक है ना? करते हैं बात, कुछ ले देके मानता है तो। हाँ तो सर, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, और हमारे को जो माल है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि भाई दोनों पार्टियों का भला हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेट ठीक लगाओगे तो मैं आपको कमीशन के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश थोड़ा करूंगा। आपका भी बच जाएगा, थोड़ा हमारा भी बच जाएगा। आपको बताया था यहाँ कोई भी गलत काम नहीं होता, ठीक है? और रही बात रेट कम करने की, इस बारे में बात करनी है ना, अब आप मेरे मालिक से बात करना। तो कोई बात नहीं, आप अपने मालिक को बुलाओ, हम उनसे बात कर लेंगे। हाँ तो तुम्हारे मालिक से ही बात करने आए, और हमें शौक भी नहीं है तुम जैसे नौकरों से बात करने का, ठीक है? अपने मालिक को बुलाओ। मैडम, दिखने में आप पढ़े लिखे दिखते हो, लेकिन आपको बात करने तक की तमीज नहीं है। मालिक भी आ गए, उन्हीं से बात कीजिए। ये तुम्हारे मालिक हैं? जी नमस्ते मालिक। नमस्ते। बाबूजी ये ईंटें लेने के लिए आए हैं, मैंने इनको 8500 का रेट बताया है, लेकिन ये 7000 रुपये अड़े हैं। सर माफ कीजिएगा, आपके पहनावे को देख के लग तो नहीं रहा कि मालिक ऐसे होते हैं। भगवान ने भी जब आपको बनाया, उनकी भी आंखें फूट गई थी क्या, जो ऐसे बंदे को मालिक बना दिया। किस एंगल से वैसे ये मालिक लग रहे हैं? दुनिया चांद पर पहुंच गई है, और ये लोग वही धोती वही कुर्ता, देहाती कहीं के। खबरदार मैडम, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बाबूजी के बारे में कुछ भी कहने की? तुम जानते ही क्या हो इनके बारे में?
अब निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव ओ हेलो मिस्टर लिमिट। जी बाबू। रुको, पहले तो मैं आप दोनों से एक बात करना चाहता हूँ कि जिनके कपड़े अच्छे होते हैं, बूटीड शूटीड होते हैं, वही मालिक होते हैं क्या? और सच बताऊं तो मालिक सिर्फ ऊपर वाला होता है, हम तो यहाँ पर नौकर हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को अच्छी शिक्षा तो दी है, लेकिन संस्कार नहीं दिए। बड़ों से कैसे बातें करते हैं, किस तरह का उनके साथ व्यवहार करते हैं। रास्ते में देख रहा था मैं आप लोगों को, टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद पश्चाताप होता है, गलती से टक्कर लग गई, चोट लग जाती है। लेकिन आप लोग बोलने की वही सेंस यहाँ, वही वहाँ। हाँ, क्या करने के लिए आए हो आप लोग, बताओ। एक तो अंकल ना ज़्यादा ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो आपको ईंट बेचनी है और हमें ईंटें खरीदनी है, जस्ट हम डील करने आए। अगर आपको ईंटें देनी है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। इस धरती पे जितने भी हमारे गुरुजन हैं, माँ बाप हैं, वो बच्चों को अक्सर ज्ञान ही तो देते हैं। उस ज्ञान के प्रभाव से ही हमारा परिवार चलता है, ये संसार चलता है, ये दुनिया चलती है। और आपने 1 मिनट में कह दिया कि हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। ये ज्ञान ही तो नहीं मिला आप लोगों को। ज्ञान मिला होता तो ऐसी बातें नहीं करते आप लोग। और रही बात ईंटों की, वो तो हम अपना काम धंधा तो करते ही हैं। दूसरी बात, लेने का अपना तरीका होता है, और जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन मालिक है कौन नहीं, या फिर आप खुद मालिक हो, मुझे ज़रूरत नहीं है ये जानने की। लेकिन जिस तरीके की तुम यहाँ पर डील करने आए हो, जिस तरीके से मुंशी से बर्ताव किया है, जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा माल। यहाँ पर आप किसी के प्यार को, किसी इंसान को प्यार से तो जीत सकते हो, नफरत में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे सर वो वी आर सॉरी, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। बस ऐसे ही हम मौज मस्ती करते हुए आ रहे थे, और सच बताऊं तो जस्ट ऐसे ही जोक कर रहे थे, और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग भी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने है ना, शौरी तो थोक का भाव कर रखा है, कुछ भी कर दें शौरी जी, ये हो गया शौरी जी। अरे डूब के मर जाओ, तुम्हारे को भी बुजुर्ग होना है। तुम्हारे जो बाप दादा थे वो भी बुजुर्ग थे, उनकी मेहनत के कारण तुम लोग शहर में पहुंचे हो, उसके कारण से आज ये अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। पर पता नहीं क्यों बुजुर्गों ने संस्कार भी दिए होंगे तो वो नहीं ले पाए, और तुम जैसे लोगों को यहाँ 1 सेकंड खड़ा भी नहीं होने दूं मैं, और तुम ईंटों की बात कर रहे हो। निकलो आज से। अंकल नहीं, जाइए, नमस्कार, राम राम। अरे चलो ना, बकवास कर रहे।